अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक बुक है हमारे पास, क्लास 5 की बुक है। इसमें हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, होल नंबर। चलिए, होल नंबर चैप्टर में मैंने जो है ना यानी क्वेश्चन किए हुए हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो होते हैं, सबको ही पता है, 0 से लेके स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स। 1 2 3 4 5 मतलब जितनी भी काउंटिंग है सारी 5 6 7 8 9 जितनी काउंटिंग चलती जा रही है, काउंटिंग की कोई हुदूद तो है नहीं कि काउंटिंग कहीं रुक रही है। ये सब हमारे हैं होल नंबर। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर 0 नहीं है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो नेचुरल नंबर है। हम होल नंबर्स पढ़ रहे हैं तो होल नंबर्स जो है हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन था, राइट द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर डिस्क। हमें नंबर्स दिए गए थे, हमने इनकी फिगर बतानी थी कि यहाँ पे हमें से पूछा गया द नंबर इज, नंबर क्या बन गया। तो हमने टेबल चार्ट यहाँ पे बनाया। यूनिट प्लेस, इसको वंस प्लेस भी कहते हैं, यूनिट प्लेस भी कहते हैं। यूनिट प्लेस टेंस, फिर 100 आएगा, फिर 1000 आएगा, फिर 10,000 आएगा। ठीक है, जो हमारे नंबर्स होते हैं ना 0 से लेके 9 तक के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब हमारे जो है ना यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे आते हैं। ठीक है, तो हमने 1 हमारे पास है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 1 थे तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6। अब हमारे पास टेंस की हमने काउंटिंग की, टेंस हमारे पास 4 थे तो टेंस हमने टेंस पे लिख दिया 4। फिर हमने 100 की काउंटिंग की, 100 हमारे पास 5 थे तो 100 पे हमने लिख दिया 5। फिर हमने 1000 की काउंटिंग की, 1000 हमारे पास 3 थे तो हमने 1000 पे लिख दिया 3। फिर हमने 10,000 की काउंटिंग की, 10,000 हमारे पास 2 थे तो हमने 10,000 पे 2 लिख दिया। तो हमारे पास नंबर क्या बन गया, 23,546। इसी तरीके से इसका बी वाला था। बी वाला क्या था, उसमें हमने, हमारे पास यूनिट प्लेस कुछ भी नहीं थी तो यहाँ पे हमने लगाया 0। यूनिट 1 प्लेस पे कुछ भी नहीं था तो हमने 0 लगाया। फिर हमारे पास जो है ना 100 प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, टेंस को हमने गिना, हमारे पास ये वाले 10 7 थे तो यहाँ हमने लिख दिया 7। फिर हमने 100 देखे, हमारे पास 100 कुछ भी नहीं था। 1000 देखे, 1000 हमारे पास थे, 4000 थे, यहाँ पे हमने 4000 लिख दिए। फिर 10,000 की काउंटिंग की तो 10,000 हमारे पास 6 थे तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। तो हमारा नंबर क्या बन गया, 64,070। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये जो है ना फर्स्ट, इसके ये 2 हो गए। अब ये जो हमारे पास नंबर था, राइट इन फिगर्स, इन वर्ड में हमें दिया गया, मैंने इसको फिगर्स में लिखना था, फिगर काउंटिंग में लिखना था। तो 24,160, इसको भी हमने यूनिट चार्ट पे लिखा हमने, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमने नंबर अपना बना लिया। 24,000, 1000 प्लेस पे लिखा 24, 100 प्लेस पे लिखा 1 एंड 16, टेंस और वंस प्लेस को 16 में कवर कर लिया। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या बन गया, 24,116। अच्छा जी, अब हमारे पास था 69,005, 1000 प्लेस पे हमारा 69 आ गया। 100 प्लेस पे हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है ना, टेंस प्लेस पे तो हमने 0 लगाए, और जो है 5 पे हमारे पास वंस प्लेस पे 5 है तो हमने 5 लगा दिया। तो हमारा नंबर क्या बन गया, 69,005। 1 लाख है, यहाँ पे हमने 10,000 तक के चार्ट बनाया हुआ था। जब 1 लाख है तो 10,000 के बाद जो है लाख आता है, तो 1 लाख हम इधर लिख के भी दिखा देती हूँ मैं आपको। 1 लाख लिखेंगे, 1 लिखेंगे लाख पे, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना 1000 है, ना 100 है, ना 10,000, कुछ भी नहीं है, तो बाकी जगह हम 0 लगा देंगे। तो हमारे पास ये 1 लाख फिगर में आ गया। क्वेश्चन 1 और 2 इसका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट इन वर्ड्स। फिगर में हमें काउंटिंग दी गई थी, इसको हमने वर्ड्स में लिखना है। इसको चार्ट बना के भी कर सकते हैं, बहुत ईजी हो जाता है चार्ट बनाने से काम। यहाँ पे मैंने देखें 26,000 है, 300 है एंड 54, 74,000 थे, 940, फिर 88,000 थे, 400 थे एंड 5, 90,000 थे एंड वंस प्लेस पे भी नहीं है हमारे पास, और 100 भी नहीं है, तो हमारे पास 69 है तो हम लिख देंगे 69। चलिए, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। हर की हमने वैल्यू लिखनी थी कि कौन सी प्लेस को ये
स्टैंड कर रहा है, किसके लिए स्टैंड कर रहा है, कौन सा नंबर। अच्छा जी, अब पहले इस पे हमने चार्ट लिख लिया। चार्ट लिखने से काम बहुत ईजी हो जाता है। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब 2 यूनिट प्लेस पे तो 2 भी लिख सकते हैं, 2 वंस भी लिख सकते हैं। 100, अच्छा जी, 10 जो है टेंस प्लेस पे 8 है तो 80 भी लिख सकते हैं और 8 टेंस भी लिख सकते हैं। 100 प्लेस पे 4 आ रहा है तो 400 भी लिख सकते हैं फिगर में, और 400 भी लिख सकते हैं इनवर्ट में करके। और एक जो है क्या बोलते हैं 4 वैसे भी लिख सकते हैं, फॉर यू आर फॉर स्पेलिंग के साथ भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, 9 जो है 1000 प्लेस पे है तो 9 को हम 1000 में फिगर में भी लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा है 9000, ऐसे भी लिख सकते हैं, और फुल इनवर्ड में भी लिख सकते हैं 9000। फिर 7 जो है 10,000 प्लेस पे तो 70,000 हो गया, और इसको हमने फिगर में भी लिख दिया, सॉरी इनवर्ड में भी लिख दिया 70,000। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहे हैं, इन 87,064 में हमारे पास जो है 7 की स्टैंड, 7 किसके लिए क्या कर रहा है, 7 की वैल्यू क्या है ये बताना है। तो 7 क्या है, 7 जो है 1000 को स्टैंड कर रहा है। फिर हमने इसमें देखना है कि 6 किसको स्टैंड कर रहा है, तो 6 जो है 10 को स्टैंड कर रहा है। अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन 92,358, इसमें हमने बतानी है 9 डिजिट की वैल्यू बतानी है हमने। यहाँ पे किसके लिए प्लेस कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके लिए स्टैंड कर रहा है। तो हम इसकी अगर काउंटिंग करेंगे, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो 9 की वैल्यू क्या है, 90,000। 9 की वैल्यू क्या है, 90,000 है। इसको इनवर्ड में भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, द डिजिट 3 इज़ इन द डैश प्लेस, किस प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है, 300 पर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 300। अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर को फिल करना है, यानी हमने यहाँ देखें, ये 4 जो है ये 1s प्लेस का हो गया, 10s प्लेस पे कुछ भी नहीं था, 0 था, इसको छोड़ दिया। 8 जो है 800 हो गया, अगर यहाँ पे 4 को हटा दें 0 हो जाएगा। ये इसका 800 हो गया, तो इसके कितने 0 होंगे, इसके आगे 3 डिजिट हैं तो 3 0 लग जाएंगे, 3000। ठीक है, समझ आ गया है। अब जो है ये 1 इसका दिया हुआ है, 30 की भी दी हुई है, 900 भी दिया हुआ है, 5000 भी, 8 है तो 8 के आगे 4 डिजिट है तो कितने 4 0 लग जाएंगे, तो ये बन जाएगा 80,000। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, कंपेयर द अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। कंपेयर करके इनको अरेंज करना है ऑफ असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम सीक्वेंस से चलते हुए छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, तो हमारा ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। अब हमने इसका असेंडिंग ऑर्डर बनाना है, ये इसमें भी 5 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट है। क्योंकि ये बड़े नंबर है तो इसमें पहले हम इनकी 1000 प्लेस देखेंगे कि इसकी 1000 प्लेस से अगर हम कंपेयर कर सकते हैं, फिर 10,000 प्लेस देखेंगे, फिर 1000 प्लेस, फिर इसके 100 प्लेस, 10 प्लेस, यूनिट प्लेस, इस तरीके से देखेंगे। अब हमने इसमें देखना है इसके जो 1000 प्लेस है 72,000 है, 72,000 सब सेम है। अब हम इसको 100 में कंपेयर कर सकते हैं। अब इसका 100 में जो है हमारे पास इधर है 500, इधर है 600, इधर है 300, तो इसके हम 100 में डिफरेंस कर सकते हैं। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर लेना है, तो हम पहले सबसे छोटा लेंगे 300 वाला, तो 72,356। सेकंड है हमारे पास 72,536, फिर हमारा थर्ड होगा 72,635। तो छोटा नंबर ये हो गया, फिर ये उससे बड़ा है, फिर ये उससे बड़ा है। कंपेयर एंड अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा नंबर लेते हैं, फिर उससे छोटा लेते हैं, फिर उससे छोटा, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। असेंडिंग में छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, तो डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ, जैसे 5 4 3 2 1, इस तरीके से। अब इसमें हम देखेंगे हमारे पास
1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट है, सब में 5 डिजिट्स हैं हमारे पास। और इसमें 64,000 है, इसमें 60,000 है, इसमें 64,000 है, इसमें 64,000 है। तो पहले हम जो है 60 बड़ा चाहिए ना हमें, सबसे पहले 64,000 64,000, पहले हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। 64,000 64,000 64,000 और 100 है, ये 64,010 है। तो फर्स्ट नंबर हमारा होगा 64,100, सेकंड नंबर होगा हमारा 64,010। अच्छा जी, अब हमारे ये वाला भी हो गया 64,000 वाला, ये भी। अब इसमें भी हमारे पास 60,000 है और इसमें भी हमारे पास 60,000 है। इसमें हमारे पास 400 है, इसमें भी 400 है। दोनों के 100 को भी हम कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों इक्वल है। अब इसमें यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, 410 है और 401 है। तो हमारे पास होगा 60,410 और लास्ट होगा 60,401। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।